ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है जो प्रत्येक माह में आता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि और कुशलता आती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि 11 मार्च को सुबह 8:12 पर शुरू हो जाएगा और 12 मार्च को सुबह 9:11 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो इसीलिए यह भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को मंगल दोष में कमी आती है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष व्रत करता है उसे शिव धाम में स्थान मिलता है और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। पूजा विधि भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, व्रत का संकल्प करें। अब पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें और इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित कर लें। इसके बाद शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव को बेल पत्र, फूल, धूप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव जी की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं अब कथा। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप व रोगों से मुक्ति मिलती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारा, कोई हनुमान का भक्त हो जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आ गई और महाराज बोली, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज,
लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम मुझे कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे ओधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वरदा ने सुना तो पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वरदा के हाथों से ही मंगलिया को ओधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वरदा अपने घर के अंदर जा गई। साधु जब भोजन को बुला लिया तब कहा कि मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वरदा के आंखों में आंसू बहने लगे और उसका नाम लेकर, मेरे हृदय को और मत दुखाओ साधु महाराज, उसने कहा। वरदा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वरदा को सुख आश्चर्य की अनुभूति हुई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वरदा को लगा कि उसका तो जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं महादेव जी की एक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में शिव भक्त राजा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आने वाले श्रावण सोमवार को मैं अपने इष्ट देव भगवान शंकर का हौद दूध से लबालब भर दूंगा। मंदिर का हौद काफी गहरा और चौड़ा था। हौद को दूध से भरने की बात पूरे नगर में बताने को कहा। मंत्री ने लगे हाथ पूरे नगर में डुबकी पिटवा दी। हौद भरना है, राजा की आज्ञा है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। सोमवार के दिन सारे ग्वाले नगर का पूरा दूध लेकर हौद पर आ गए। सारे ग्वाले घबरा उठे। उस दिन किसी ने घूंट भर भी दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाया। कुछ ने तो बछड़ों को गाय को मुंह लगाते ही छुड़ा लिया था। दूध आया और हौद में छोड़ा गया। फिर भी हौद थोड़ा खाली रह गया। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। इसी बीच एक बुढ़िया माई मंदिर में आई। भक्ति भाव से उसने लुटिया भर दूध चढ़ाकर भगवान शिव से कहा, भगवान, शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया की क्या कीमत। फिर भी हे भगवान, बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये दूध की बूंदें स्वीकार करो। बुढ़िया बाहर निकलकर आ गई। सभी ने देखा भगवान का हौद एकदम से भर गया। उन्होंने राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन सोमवार को राजा ने फिर वैसा ही आदेश दिया और नगर भर का दूध महादेव के हौद में छोड़ा गया। फिर भी हौद खाली ही रहा। पहले की तरह बुढ़िया आई और उसने जैसे ही अपनी लुटिया का दूध भगवान शिव पर छोड़ा, वैसे ही हौद लबालब भर गया। हौद भरा देखकर राजा सेवकों ने राजा को जाकर पूरा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। अब की बार उसने स्वयं उपस्थित होकर रहस्य का
पता लगाने का निश्चय किया। तीसरा सोमवार आया और पुनः नगर भर का दूध राजा ने अपने सामने होद में डलवाया। फिर भी होद खाली ही रहा। इसी बीच पहले की तरह वही बुढ़िया मंदिर में आई और उसके लुटिया उड़ेलते ही होद भर गया। बुढ़िया पूजा करके निकल गई। राजा भी उसके पीछे पीछे निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। अचानक ऐसा होने से वह तो कांपने लग गई। राजा ने अभय दिया और उसके रहस्य की जिज्ञासा करते हुए कहा, बताओ क्या बात है? तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो होद एकाएक ही भर गया? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा जादू जादू कुछ नहीं है। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर बचे हुए दूध में से एक लुटिया लेकर मैं मंदिर आती हूँ। सभी को तृप्त करके बचा हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाती हूँ, जिससे वे प्रसन्न हो जाते हैं, भाव उसे ग्रहण करते हैं और होद भर जाता है। किंतु तुम राजबल से नगर के सारे बाल बच्चों, ग्वाल बालों, बीमार बूढ़ों का पेट काटकर उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और उसे भगवान शिव को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। उतने से उनका पेट नहीं भरता, इसीलिए होद खाली रह जाता है। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। वह बुढ़िया को प्रणाम करके लौट आया और ऐसी हरकतों से विरक्त हो गया। उसके बाद उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। ये थी भगवान और एक भक्त की कहानी। भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती
शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। तिरगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। भज शिव ओमकारा।